सरप्राइज आएगा आंकड़ों से, आपके सरप्राइज आएगा जनता के लिए, या फिर हाँ? कोई भी चुनाव अंजना जी 4 बातें होती है, दावे, वादे, मुद्दे, इरादे। दावे, जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो दावे करती है कि ये किया वो किया। जो इनकम चैलेंजर है, जो सामने विपक्ष है, वो बोलता है कि हम ये करेंगे। और कुछ मुद्दे होते हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के तमाम मुद्दे, और इन सब को ध्यान में रखते हुए जनता अपने इरादे बताती है। अभी नेता में से कोई ना कोई बोलेगा कि दावे तो आप ज्यादा करते हैं, पोलस्टर हैं आप, कितना कॉन्फिडेंट है आपने, ऐसा क्या एक्सटेंसिव, मतलब 5 बड़ी बातें जिससे आप ये कन्विंस कर सके हमारे लोगों को कि आपके पोल पर वो भरोसा करें। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, और जिस एक्सटेंसिवली आप ये पोल करते हैं, वजह भी पूछते हैं। देखिए, किसी भी उत्पाद की विश्वसनीयता जो है उसके ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आपने कहा, उस पे होती है। तो एक्सिस माई इंडिया ने अभी तक टोटल 2013 से लेके आज तक जो है 52 इलेक्शंस का प्रिडिक्शन किया, जिसमें से 48 सही रहे और 4 गलत हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 4 में से पिछले 2 हैं अभी लगातार गलत हुए हैं, एक बिहार और उसके बाद बंगाल। लेकिन बंगाल की भी बात करें तो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें से बंगाल गलत हुआ, 4 सही हुए थे। तो ये तो रेडी ट्रैक रिकॉर्ड। सीधा से सवाल आपसे है, जरा मन में आ रहा है, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी, देखिए 100 दिनों से ज्यादा की रिपोर्टिंग उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाकर जब मैंने की, अलग अलग हिस्सों में जाकर, वहां पर स्थिति ऐसी थी, वोटर आधे घंटे पहले कुछ और बोलता है, आधे घंटे के बाद कुछ और बोलता है, आदमी कंफ्यूज कि ये जाएगा कहां पर। और यही स्थिति बिहार में भी, जब बिहार को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसने कैमरे के सामने कुछ और बोला और वोट कहीं और जाकर दिया। क्या उत्तर प्रदेश के भी बड़े हिस्से में इस तरह की तस्वीर आपको नजर आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा चित्रा जी आपने कि लोगों से किस तरह से, यदि आप पब्लिक में उनसे बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल उसकी संभावना है। हाँ। क्योंकि वो चारों तरफ का माहौल देख के आपको बताते हैं, वो जो भी बताते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि जब चुनाव हो गए, जैसे उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तो उसके दूसरे दिन से हम अपनी जो है पोलिंग चालू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि एकांत में उससे चर्चा की जाए। चलिए, ये सबसे बड़ा राज आज आपने अपना बता दिया कि एकांत में आप बात करते हैं वोटर से, तो इससे आपको लगता है कि उसकी सही तस्वीर आती है। जल्दी जल्दी से रिएक्शन सबसे लेते हैं, दिल थाम कर। मैं आपके साथ गौरव भाटिया जी शुरुआत करी। रमेश खान साहब भी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, कितने राज्य, 4 आपके हैं अभी, सरकार आपके लिए लड़ाई है, कहां कहां पर दावा ठोक रहे हैं? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि 2 महीने का करीब करीब अथक परिश्रम हमारे नेतृत्व और जो सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, और जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में, और तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। और अब वो समय आने वाला है कि हमने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से लिख दी है। 10 तारीख को पता चलेगा नतीजा क्या आएगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, ये हमें बिल्कुल लगता है। और 4 प्रदेशों में, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सरकार पुनः बनाएंगे, और पंजाब में भी ऐतिहासिक जो नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पे उभरेगी। मैं एक बात जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि वहां से आता हूं, कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, मैं लौट लूं सर, जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं क्योंकि हमें गोवा भी चलना है शुभांकर के पास। मैं लौटूंगी, छोटा छोटा कमेंट, जरा इसको फास्ट पेस रखते हैं जल्दी से। संजय जी, आपसे कमेंट, वो तो पंजाब पर भी दावा ठोक रहे हैं। ये तो 1 घंटे बाद पता चल जाएगा अगर एग्जिट पोल सही निकले तो। लेकिन ये बात सही है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, और भारतीय जनता पार्टी की पूरा नेतृत्व और पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो या उत्तराखंड हो या फिर मणिपुर हो या पंजाब हो, सब जगह उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरा अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त जनादेश आ सकता है, क्योंकि पंजाब में मैं खुद 15 दिन वहां पे था और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी कोई जमीन भी नहीं है। वो अकाली दल के साथ, या अकाली दल ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो इसलिए पंजाब में तो मैं नहीं देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उससे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो रही है। गोवा में जो हमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घर आपस में एकदम बिखरा हुआ है। उनके अंदर जो इतनी सिर फुटअव्वल हुई है कि लगता नहीं कि वो आ पाएंगे। और जहां तक
उत्तराखंड की बात है, लगातार 3 चीफ मिनिस्टर बदलने के बाद लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, जिसकी वजह से वो किस मुंह से वोट मांग रहे थे, या फिर जन सामान्य ने या मतदाताओं ने उनके वोट मांगने की जो एक होती है क्रीडेंशियल्स होती है, उन क्रीडेंशियल्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है पूरी बहुमत के साथ।